तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सबसे पहले अपनी बात को हम लोग शुरू करेंगे ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच भाई पहुंच चुके हैं रियाद सऊदी अरेबिया फॉर क्राउन जूल 2024। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई तो अभी किक ऑफ शो चल रहा है क्राउन जूल का एंड वहां पे जे उसो जिमी उसो वगैरह आ रहे हैं। भाई जे उसो को गजब का पॉप मिला है। फिलहाल भाई ट्रिपल एच ये वाली वीडियो ड्रॉप करते हैं, वही अपनी वो वाली वीडियो जहाँ पर फ्लाइट से उतर रहे होते हैं। कैप्शन लिखते हैं ट्वीट का, touchdown in Riyadh, a huge weekend ahead in WWE, and it all starts with the Crown Jewel kickoff at the top of the hour. A history-making weekend in store. Again भाई history making इन्होंने बोला एंड बोलते हैं तो भाई कुछ ना कुछ साबित करते हैं हंटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस, ब्रिंग द एनर्जी ऑल वीकेंड WWE यूनिवर्स। तो भाई रियाद पहुंच चुके हैं, सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं ट्रिपल एच, क्राउन जूल के लिए फुल रेडी हैं एंड कहते हैं कि एक हिस्ट्री मेकिंग वीकेंड होने वाला है। स्पेशली क्राउन जूल के लिए हाइप करते हैं लोगों को। बाकी भाई जेकब फाटू की भी एक पिक्चर निकल के सामने आई है नटालिया के साथ में, आप देख सकते होगे दोनों सऊदी पहुंच चुके हैं। नटालिया की पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, जेकब फाटू की पिक्चर निकल के सामने आई है। तो भाई जेकब फाटू भी प्रेजेंट हैं। अभी देखना है कि जेकब फाटू ब्लड लाइन वाले टैग टीम मैच में होते हैं अपनी, या फिर उनके जगह द गोट टांगा लोग होंगे, वो देखना होगा। फिलहाल भाई ये कुछ है लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई एक सैड न्यूज़ एंड एक सैड स्टोरी है। मैं आपको बताने वाला हूं भाई कि अभी एक साथ कितने सारे टैलेंट्स एब्सेंट है WWE से इंजरी के कारण। आप देख सकते हो कि ये वाली लिस्ट भाई एजे स्टाइल्स हैं, रिया रिप्ली हैं, शार्लेट फ्लेयर, डकोटा काई, आस्का, इलिया ड्रैगनो, शॉर्जी ब्लैकहार्ट, बिगी, ब्रॉन स्ट्रोमन, कियाना जेम्स एंड टाइलर बेट। आप जरा देखो इस लिस्ट में कितने मैसिव नेम्स हैं। एजे स्टाइल्स का नेम, रिया रिप्ली का नेम, शार्लेट फ्लेयर का नेम, आस्का का नेम, बिगी का नेम, इतने सारे मैसिव नेम्स है भाई इस लिस्ट के अंदर। एक साथ देख लो कितने सारे गायब हैं। एंड इनके अलावा भी बहुत सारे गायब है भाई अभी फिलहाल, लेकिन अभी वो इंजरी के कारण गायब नहीं है, ये लोग इंजरी के कारण गायब है। बेकी लिंच वैसे एब्सेंट है लेकिन वो इंजरी के कारण नहीं है। तो अभी कई सारे टैलेंट्स, मेन टैलेंट्स भाई WWE के अंदर हैं ही नहीं। लेट्स होप भाई कि इन सबकी इंजरी सही से ठीक हो जाए। बिगी के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा होप करूँगा बिकॉज बिगी को आए हुए बहुत टाइम हो गया एंड उनकी ही इंजरी इन सबसे ज़्यादा सीरियस है, तो होप करेंगे वो ठीक हो जाए। बाकी तो रिया रिप्ली अभी जस्ट गई भाई, एजे स्टाइल्स उनसे पहले गए, कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। वो एक सिलसिला आता है ना WWE के अंदर, जब एक साथ लाइन से सुपरस्टार्स इंजर्ड होते जाते हैं, तो ये वही वाला सिलसिला है भाई। नॉर्मली ये लाइव इवेंट्स जब WWE चालू करती थी कुछ टाइम बाद, गैप के बाद, तब ये चीज़ हुआ करती थी। लेकिन अभी भाई लाइव इवेंट्स वगैरह सब कुछ कंटिन्यूड, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी भाई इंजरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या WWE को कुछ उपाय करना चाहिए? उपाय तो कर रहे हैं भाई, एक उपाय इन्होंने लगाया है एंड लाइव इवेंट से कम करने वाले हैं, तो देखते हैं उससे कोई अंतर आता है कि नहीं। फिलहाल भाई ये इतने सारे मेजर टैलेंट्स इंजर्ड हैं एंड WWE से ऑफ लेके बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। तो भाई रॉक ने कमिट नहीं करा कि वो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करेंगे, यानी कि रॉक ने भाई अपने जवान से इस चीज़ को बोला नहीं है WWE को कि भाई तुम ऐसे श्योर हो जाओ कि मैं मेन इवेंट करूंगा, यानी कि अभी भी चीज़ें अनश्योर है, ऐसा कहना है डेव मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर। आप देख सकते हो कि द रॉक हैज़ नॉट कमिटेड टू डूइंग द मेन इवेंट ऑफ WWE रेसलमेनिया 41। यहाँ पे इनका कहना है मेल्टजर का कि रॉक जो है शायद रेसलमेनिया 41 में हो भी जाए तो वो मेन इवेंट में भी ना करें बिकॉज उन्होंने कमिट नहीं करा इस चीज़ को। लास्ट टाइम जब इन्होंने बोला था कि रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया, तो रॉक ने भाई खुद आके इनको गलत साबित कर दिया था। रॉक ने बोल दिया था इंस्टाग्राम पे किसी एक फ़ैन को रिप्लाई करते हुए कि ये सब एक BS है, यानी कि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, वो बस बकवास बक रहा है। बाद में रिपोर्ट्स भी आई थी भाई कि रॉक हमेशा से प्लान थे रेसलमेनिया 40 के बाद से रेसलमेनिया 41 के लिए, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि रॉक कम्पीट करेंगे, मेन इवेंट भी करेंगे। लेकिन अभी वापस से भाई मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रॉक जो है भाई वो मेन इवेंट में नहीं होने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के, एटलीस्ट अभी के लिए, बिकॉज अभी चीज़ें लॉक नहीं है एंड रॉक ने कमिट भी नहीं करा कि वो मेन इवेंट करेंगे। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है इस अपडेट पर, लेकिन भाई अभी अपडेट निकल के सामने आ गई तो बताना पड़ेगा आपको। आप क्या सोचते हो इस बारे में कॉमेंट करके बताना। इस चीज़ पर मुझे 0% बिलीव है, नेगेटिव में बिलीव है मुझे, बिल्कुल है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड एज सच ये कोई बहुत अपडेट नहीं है, मैं बस आपको एक ग्राफिक दिखाने वाला हूँ। ये ग्राफिक आप देख सकते हो कि भाई अगर ये वाला मैच वॉर गेम्स में हो गया ना भाई, तो विमेन वॉर गेम्स हिट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लिव मॉर्गन की टीम है, एक है रिया रिप्ले की टीम। लिव मॉर्गन की टीम में कौन कौन है? तो भाई लिव मॉर्गन की टीम में रॉक्साना पेरेस है, कोरा जेड है एंड रकीर रॉड्रिगेज है। उधर आप देखोगे तो भाई रिया रिप्ले की टीम में स्टेफनी वेकर है, जूलिया है एंड डेल्टा, जिनका नाम अब जारिया हो चुका है। तो ये है लोग, ये भी 4-on-4 मैच है यहाँ पे एंड इसकी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में है भाई। अभी रिया रिप्ली NXT में गई थी तो वहाँ पे भाई मुलाकात भी हुई थी इनकी जारिया, स्टेफनी वेकर एंड जूलिया के साथ में। क्या पता भाई वहाँ से कुछ लिंकअप हो एंड उसके बाद ये वॉर गेम्स के लिए कम्पीट करें जारिया, स्टेफनी वेकर एंड जूलिया रिया रिप्ली के साइड में। हालांकि रिया रिप्ली अभी इंजर्ड है तो कह नहीं सकते हम लोग कि रिया रिप्ली भाई वापस आ जाएंगी वॉर गेम्स तक, लेकिन अगर आती हैं एंड WWE वुमेन्स वॉर गेम्स के लिए यही कुछ अगर डिसाइड करती है तो भाई एक बैंगर मैच होगा अनडाउटली, बिकॉज रॉक्साना पेरेस बहुत केपेबल है, कोरा जेड बहुत केपेबल
है, उधर जूलिया, स्टेफनी वेकर एंड जारिया बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। मैं 100% बोल रहा हूँ भाई इस चीज़ को। आप जानते हो मैं NXT वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में इतना, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला वॉर गेम्स मैच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेके अपडेट मैंने आपके साथ एक शेयर करी थी कि नाकामुरा भाई स्मैकडाउन की टेपिंग्स में होने वाले हैं बैकस्टेज। पता नहीं WWE उनको यूज़ करेगी कि नहीं करेगी। यूज़ तो नहीं करी है WWE भाई, क्योंकि यूज़ करते तो टेलीविजन पे आ जाते हैं एंड हमें पता चल जाता, अभी तक स्पॉइल हो जाता सब कुछ, बिकॉज कल का स्मैकडाउन टेप्ड है। लेकिन यूज़ नहीं करा इन्होंने। इसके बावजूद अपडेट है PW इंसाइडर की, कहा जा रहा है शिंसुके नाकामुरा वाज बैकस्टेज एट स्मैकडाउन लास्ट वीक इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क एंड हैज़ बीन एट रीसेंट लाइव इवेंट्स, हाउएवर नथिंग येट इन टर्म्स ऑफ अ TV रिटर्न फॉर हिम। यानी कि नाकामुरा भाई बैकस्टेज वगैरह हो रहे हैं, इवन लाइव इवेंट्स में भी बैकस्टेज हो रहे हैं, लेकिन नाकामुरा को WWE यूज़ नहीं करी है टेलीविजन पे एंड अभी कुछ नहीं पता है कि नाकामुरा के साथ होगा क्या, टेलीविजन पे कब इनकी वापसी होगी। सेम वही कंडीशन है भाई पहले वाली, कुछ भी यहाँ पे बदलाव है नहीं। तो ये एक थोड़ी वो दिक्कत वाली कंडीशन जरूर से, कुछ ना कुछ यहाँ से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए भाई, सही नहीं लग रहा कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज के ट्रेडिशनल मंडे नाइट रॉ वर्सेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वाले मैच को लेके। क्या इस साल कोई स्कोप है कि हमें ये ट्रेडिशनल मैच देखने को मिल सकता है? बिकॉज ये टीज तो हुआ है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। निक एल्डिस भाई एक पिक्चर शेयर करते हैं एडम पियर्स की, कैप्शन लिखते हैं रूड, उसके बाद वापस से अपनी ट्वीट को कोट करके लिखते हैं एंड लव द सूट, कांट इमेजिन वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन। ऐसा कहते हैं कि ये सूट का इंस्पिरेशन तुमने मुझसे ही लिया, देख के लगता है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इसको कोट करके एडम पियर्स लिखते हैं निकोलस इफ आई वांटेड फ्रॉम यू आई वुड स्क्रैप योर टंग। कहते हैं कि भाई अगर मुझे तुमसे कुछ लेना होगा तो मैं तुम्हारी जबान ले लूँगा, जबान खींच लूँगा। कहते हैं सी यू इन रियाद, यानी कि रियाद में मिलेंगे, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। उसके बाद भाई इसके नीचे रिप्लाई करते हैं ऑस्टिन क्रीड यानी कि एक्जेवियर वुड्स एंड एक पहले तो GIF डालते हैं, GIF है आई एम बेगिंग यू फ्रॉम माई सोल एंड लिखा इन्होंने यू गेट 4 एंड ही गेट्स 4, 5 वर्सेस 5 एट सर्वाइवर सीरीज, प्लीज़ लेट्स हैव अ सर्वाइवर सीरीज मैच विद समथिंग ऑन द लाइन प्लीज़। कहते हैं कि तुम 4 चुनो, वो 4 चुनेगा एंड तुम दोनों हो गए, तो भाई 5 वर्सेस 5 सर्वाइवर सीरीज मैच कराओ भाई, प्लीज़ ये वाला मैच कराओ सर्वाइवर सीरीज मैच, कुछ तो ऑन द लाइन रखो। मैं बेग करता हूँ, भीख मांगता हूँ इस चीज़ के लिए अपनी सोल से, GIF के जरिए ऐसा कुछ एक्जेवियर वुड्स ने कहा। अब इतना ही नहीं भाई, इन्होंने टीज तो कराई, इसके नीचे इन्होंने खुद भी रिप्लाई करा एडम पियर्स ने, आप देख सकते हो। रिप्लाई करके क्या, वो वाली कौन है ये, बैटमैन है ना, सॉरी यार बैटमैन ही है आई गेस, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो थिंकिंग वाली एक GIF नहीं है, वो मीम वाला है, तो वो वाला यहाँ पे शेयर करते हैं स्क्रैप डैडी यानी कि एडम पियर्स एंड यहाँ पे इसको शेयर करके दिखाना चाहते हैं कि वो इस आइडिया को कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि 5 on 5 कुछ हो सकता है। बिकॉज बहुत टाइम से ये दोनों जनरल मैनेजर्स भाई आपस में बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी बैकस्टेज सेगमेंट्स में, तो सर्वाइवर सीरीज से बेटर प्लेस क्या ही हो सकता है। एंड भीख भी मांग रहे हैं बेचारे जेवियर वुड्स यार, तो भीख मांगने की नीड आ गई है, आपको ये मैच करा देना चाहिए। कोई भी भीख मांगेगा, फैंस भी भीख मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको वॉर गेम्स के साथ में ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फिलहाल आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी गाइस। कल मैं आपसे मिलूंगा, आप सीधा क्राउन जूल की बात करेंगे हम लोग, बिकॉज कल रात को होने वाला है क्राउन जूल। हाइप अच्छी खासी बन चुकी है, तो कल भी है काफ़ी कुछ बात करने को। प्रेडिक्शन वीडियो आपको टैग टीम टॉक डाउन पे देखने को मिलेगी, बिकॉज इतना भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बहुत वो इवेंट नहीं है एंड या फिर ऐसा बहुत मैसिव इवेंट भी नहीं है कि इसके लिए प्रॉपर इस चैनल पे प्रेडिक्शंस डालें। तो वो टैग टीम टॉक डाउन पे आपको कल सुबह मिल जाएगी। कल हम लोग बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह, तो बस एक्टिव रहना हमेशा की तरह, वही अलर्ट दे रहा हूँ मैं आपको। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करें। कल सुबह मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।